जब इसको ब्रॉडर स्केल पे देखा जा रहा है, जब अटैक्स की बात आ रही है, तब वहां पे पर्टिकुलर सिर्फ मुस्लिम का ही क्यों आ रहा है, और वो भी कश्मीर के, और नहीं, और भी मुस्लिम है इंडिया में, वहां के नहीं, सिर्फ कश्मीर के। तो मतलब कश्मीर के मुस्लिम के दिमाग में ऐसी चीज भरी जा रही है। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट पे आना चाहूंगा, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट से चीज लिंक है कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। आपने अब अपनी बात कह ही दी है तो मैं भी आपको एक टॉपिक बताता हूँ। बुरहान वानी का अगर हम पढ़ते हैं कभी, मैं आपको इसी के रेफरेंस से बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। बुरहान वानी के अगर हम कभी इंसिडेंट पढ़ेंगे, बुरहान वानी टेररिस्ट क्यों बना था, बहुत लोगों को एक मिथ लगता है कि बुरहान वानी एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक 11वीं कक्षा का स्टूडेंट था, 11th क्लास 10th 11th का पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था बस। वो क्रिकेट खेल के अपने भाई के साथ में वापस आ रहा होता अपने घर पे, उसको रास्ते में एक सिक्योरिटी फोर्स की, अब मैं उस सिक्योरिटी फोर्स का नाम लेके ऐसे चीज गलत हो जाती है, नहीं, नाम मतलब खाली एक सिक्योरिटी फोर्स की जो यूनिट होती है उसको रोकती है जगह पे, उसको कहती है कि हमारे लिए दूध लेके आ। वो कैसे कहते हैं अब मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं कैसे दूध लेके आऊंगा। अब 10th 11th का स्टूडेंट था वो, तो जब वो मना कर देता है कि भाई मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, उसको पकड़ के मारा जाता है। तो यार आर्मी में थोड़ी ना ऐसे मार देगी, लड़के ने मना कर दिया आर्मी वाले मारने लग जाएंगे? नहीं तो इज इट रियली पॉसिबल? या नहीं, पुलिस कोई भी, मतलब जो भी आप बता रहे हैं। आपको बताता हूँ, आर्मी ने नहीं था, आर्मी इंडियन आर्मी नहीं थी उसमें। ओके, ये इंडियन आर्मी नहीं थी, बट एक सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट थी। अरे कोई भी सिक्योरिटी फोर्स, बट थी तो इंडियन ही ना। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसे कैसे होता है, कैसे होता जो प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। उसको पकड़ के मारा जाता है वहां पे, जब बहुत ज्यादा मारा जाता है बुरहान वानी को। मारने के बाद बुरहान वानी गुस्से में घर पे आता है, बिकॉज वो भी अराउंड 15-16 साल का था तब। उसको आके बोलते हैं कि पापा पापा मेरे को आज ऐसे एसओजी वालों ने कट कर देना। हाँ, ठीक है। मेरे को पकड़ के एक यूनिट ने पकड़ के मेरे को बहुत ज्यादा मारा। तो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कश्मीर है, तुमको पता है हमारे लिए तो नॉर्मल है चीजें, तो तुम इतना टेंशन मत लो वगैरह वगैरह, तुम इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उस टाइम पे बुरहान वानी का कोई हाथ पकड़ के उसको सही डायरेक्शन में ले जाता, उसको बता देता कि भाई इस चीज को कैसे हैंडल करना है, तो टेररिस्ट नहीं बनता। टेररिस्ट नहीं बनता तो टेररिज्म इतना पीक पे नहीं जाता। जाकिर मूसा देखिए इंस्पायर नहीं होता, जाकिर मूसा नहीं देखता तो ऑब्वियसली आदिल मडार देखिए इंस्पायर नहीं होता, ये चेन नहीं बनती। बट वो चेन बन गई, वो देख के उसको किसी ने गलत डायरेक्शन बता दी कि भाई तेरे को इनसे बदला लेना चाहिए। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने बुक्स लिखी है आर्मी पे, बहुत ज्यादा बुक्स लिखी है। मेरे को नहीं लगता कि लाइक मैंने बुक्स लिखी है, मैं आर्मी को समझता हूँ, मैंने आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट देखा है, बट सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। अच्छा बताओ क्या। 2021 या 2 की बात है, मैं कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था, और नौगाम पोरू चौक की ये बात है। तो हम अराउंड यही 6-7 बजे का टाइम था, हम बाहर फास्ट फूड वगैरह खा के हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक सेम सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट थी, जिन्होंने हमको देखा, और उन्होंने देख, बिकॉज मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मैं जानता हूँ वेपन कॉक करने के बाद, ट्रिगर पे उंगली रखने के बाद अगला एक्शन क्या होता है। मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मैं ये बात को समझ सकता हूँ कि भाई वेपन कॉक हो गया, ट्रिगर पे उंगली आ गई है, अब अगला एक्शन शूट का होगा सीधा। तो सेम जो सिक्योरिटी फोर्स थी, उस बंदे ने मेरे को देखा, जब मैं बिल्कुल नॉर्मल था, उसने वेपन कॉक की और ट्रिगर पे उंगली रखी, मुझे बोला हैंड्स अप, अगर 5 सेकंड में हाथ ऊपर नहीं करेगा तो यहाँ ठोक दूंगा। ऐसे यार ये क्या हो गया अचानक से, ऐसे ओके ओके। तो एक बंदा है, उसने चेकिंग वगैरह किया मेरा, मैंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल है, चलता है, आईडी कार्ड निकालो। तो एनसीसी कैडेट था, तो मैं ऑब्वियसली मैंने अपना एनसीसी आईडी कार्ड निकाल के दिखाया, मैंने कहा सर ये लो देखो, और कहते नहीं आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको रखा, मैंने आधार कार्ड निकाल के दिखाया, और वो बंदा टेगिर से उंगली, मैंने सर मैंने बहुत पोलाइटली उनको कहा, मैंने कहा सर मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं जानता हूँ जब वेपन कॉक होता है उसके बाद ट्रिगर पे उंगली जाती है, अगला एक्शन क्या होता है। कहता हाँ ठोकने का होता है, तू ज्यादा बोलेगा तो ठोक के यहीं फेंक दूंगा। अच्छा। एंड आई सेड सर मैं एक राइटर हूँ, मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा मैं राइटर हूँ, मतलब जो मैं बुक्स अपनी एज में लिख रहा हूँ उस पर लिखता होगा, और विच इज बिहेवियर ठीक नहीं है। मेरे पास में आया, चुप कर जा, यहीं पे मार कर फेंक दूंगा ना, मुझे कोई नहीं पूछेगा कि तेरे को क्यों मैंने मारा है, तो ज्यादा बोल मत और निकल यहाँ से। और मेरे साथ में एक लोकल कश्मीरी था जो मेरा दोस्त था वहां पे, उसने मेरे को बोला अरे सर सर आप ज्यादा मत बोलो, प्लीज प्लीज चुप रहो, यहाँ पे ज्यादा मत बोलो, उठा के ले जाएंगे। एंड ऐसे यार कैसे ऐसे कैसे उठा के ले जाएंगे, मैं इंडियन हूँ, मैं रात के 12 बजे भी यहाँ पे घूम सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास अपना आधार कार्ड है, मेरे पास अपनी आईडी है, तो मैं ये चीज क्यों फेस करूं भाई। मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे उसके लिए प्राउड है, बट इट डजंट मीन कि सामने से कोई भी सिक्योरिटी फोर्स के पर्सन आके मेरे से बदतमीजी करेगा अगर मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ।
उन्होंने वहां पे उसमें मुझे एक बात बोली जो मेरे को दिल में आ गई, यार हम तो कश्मीरी, हमारे साथ तो हर रोज ही होता है, हमको गुस्सा नहीं आता होगा। एंड आई सेड यार ये हर रोज होता है क्या? उसने बोला यार आप मत करो, लेकिन चलो चलो यहाँ से चलो। एंड आई सेड ओके। मैं वहां से गया और मेरे को दिल में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा, कि भाई मैं तो राइटर था, मैं जम्मू डिवीजन का रहने वाला हूँ, मेरे साथ और मैं आर्मी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, मेरा मिलिट्री हेयर कट था, क्लीन शेव थी, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की? मतलब बदतमीजी भी नहीं कि भाई यहीं पे मार के ठोक दूंगा और मेरे से कोई पूछेगा भी नहीं, ये वर्डिंग उसने कैसे बोली। मैं हर बार कहता हूँ आर्मी अच्छा काम, सिक्योरिटी फोर्स अच्छा काम करें, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ क्यों गलत हुआ? आगे जाके सीआरपीएफ की एक प्लाटून थी, उन्होंने मुझे रोका, बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा सर मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मैंने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाल ही रहा था, इतने उन्होंने बोला हाँ अच्छा एनसीसी वाले हो, कोई नहीं यार जाओ जाओ, अपने भाई हो। तब मैंने उनसे एक बात वहां पे शेयर की, मैंने कहा सर आपने तो मेरे को जाने के लिए कहते, पीछे एक बंदे ने मेरे को सेम ने रोका ऐसे ऐसे, और मेरे को उसने इतनी गंदी गंदी बात बोल दी, यही मार के ठोक दूंगा। कहते बेटा एक्चुअली क्या ना, ये कश्मीर है, यहाँ पे कितने लोगों को ऐसे मार के ठोक दिए पता भी नहीं चला, तो आप आयो घूमो एंजॉय करो, इतनी बातें दिल पे नहीं ली जाती। देन जब मैं वापस रूम में आया, मैंने माइंड में स्टोरी आई बुरहान वानी की। मैंने कहा यार वो भी तो 16 साल का बच्चा था। अब सेम ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे अगर मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे कहता तो उसे बदला लेना है। इनफैक्ट आज भी मैंने वो टाइम, वो डेट, वो एरिया, वो लोकेशन अपने फोन में लिख के रखा है कि वो कहाँ पे मेरे साथ हुआ था। तब मैंने पहली बार सिविलियन पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की, गलती कहाँ पे हो रही है। मैं ये चीज कहूंगा कि 100% कोई करेक्ट नहीं होता, गलतियां आर्मी से भी हुई हैं, गलतियां सिविलियन से भी बहुत हुई हैं, बट इट डजंट मीन कि एक व्यक्ति की गलती से मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर लूं। सेम सिक्योरिटी फोर्स के पर्सन मुझे कई जगह कश्मीर में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं कई जगह पे फंस गया था, उन्होंने मुझे बोला कहाँ जाना, मैंने कहा मुझे केरन सेक्टर में जाना है सर, और मेरा उस टाइम में मेरा पर्स चोरी हो गया था एक्चुअली, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा किसी ने मेरा पर्स कहीं गिर गया है। तो सेम सिक्योरिटी फोर्स पर्सन का बंदा था, उसने बोला यार तू मेरा भाई है, कितने पैसे चाहिए? एंड आई सेड सर बस घर पहुंच जाओ केरन से वापस, और तो कुछ नहीं। देन उन्होंने मुझे बोला ले जा, नंबर भी दिया, बोला जब तेरा मन करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बंदे की वजह से अगर मैं उस पूरी कम्युनिटी को जज कर लेता तो ऑब्वियसली शायद बुरहान वानी के बाद अगला मैं ही होता कि भाई हैरी भी ऐसे चला गया अगला हैरी। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपको ये बात क्यों कही कि एक व्यक्ति की वजह से हम सबको जज नहीं कर सकते। 2014 में ऑपरेशन मेघरात इंडियन आर्मी ने किया था कश्मीर में, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहाँ पे आर्मी ने क्या किया था, सिविलियंस को फ्लड के दौरान इवैक्यूएट किया था, सेफ लोकेशन से पहुंचाया था, राशन टेंट दिए थे रहने के लिए। ये फैसला पूरी ऑर्गेनाइजेशन का था। जनरल्स ने नीचे कंपनी कमांडर सीईओ जो थे उनको कहा कि अगर जहां पे आप हेल्प कर सकते हो वहां पे करो, मदद करो वहां पे लोगों की, और आर्मी वैसे भी करती है।